तो राम राम भी सारे भाई, स्वागत है आपके खुरने है व्लॉग में। तो तड़के तड़के उठ कर मैं चल गया हूँ फार्मर शॉप पे। ये लानी थी मैंने सब्जी, तो घर जाकर बनाऊंगा फिर मैं खाना। तो आज दिखाता हूँ मैं फार्मर शॉप, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर है वो यहाँ खेती बाड़ी तो भाई बहुत कम है। तो मैं करके अपने यहाँ दुकान खोल ले रहा है और उस पर सामान बेचेगा ना। तो भाई शॉप पर सब कुछ फ्रेश मिलेगा, रोज की रोज नई नई सब्जियाँ। दिखाता हूँ भाई आज आपको। तो भाई यो लिया है मैंने सामान, देख लो। सिर्फ ये बोतल और थोड़े से टमाटर लिए हैं भाई। और ये मैंने पड़े हैं 5 यूरो के, मतलब 4 यूरो 70 सेंट, 470 रुपये के। बाकी वो शॉप महंगी है भाई। अगर मुझ पता लेना तो ये मैंने यही सामान 300 रुपये का मिल जाना था, पर उस पर टमाटर को नहीं मिला थे। इस फसल पर मैंने इस पर जाना पड़ा। लेकिन तो ये देख सको भाई, यहाँ लग रहा है अनार का पेड्डा, वो भी देख सको इतना नीचे। अगर यही अपने इंडिया में होता है ना, तोड़ कर खा जाने दे लोग, पेड्डा ही तोड़ कर ले जाने अपने घर। पर यहाँ देख लो कोई भी नहीं तोड़ देना। ऐसे तो ये पके नहीं है, कुछ कुछ पके हैं जो ऊपर है, पर कोई भी नहीं तोड़ता भाई, नहीं पते। और बहुत सी चीज़ों के तो लगे पड़े हैं यहाँ पेड़, जिसमें नींबू हो गए, संतरे हो गए, ये अनार हो गए, लीची वगैरह होगी। कोई भी नहीं तोड़ता भाई। नहीं सर देख रही, अभी लग रहा है, वो भी लग रहा है। तो ये भी चलते हैं भाई शाम वाले काम पे। देखा आज कितना काम रहेगा। तो तैयार होगा, चलते बस स्टैंड की तरफ। बस देखते हैं कितने बजे आएगी और फिर तो वही काम कुम हो गया ख़त्म। है देख सो वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो बन गया मेरा खाना, तो खा के फिर चलते हैं भाई घर। तो भाई यो आ गई है मेरी बस, और यो देख सको यो है बस कार्ड मेरा स्टूडेंट। चलते अब जल्दी सी, उस पर दे दिया मैंने हाथ। तो भाई ये भी आया था, मैं जस्ट काम पर थे। काम पर आकर बस घर ही आया था। उसके बाद हम आगे बाहर घूमने वास्ते। तो मैं सोचा थोड़ी देर बाहर हम घूम ला, तो बड़ा मस्त मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। और भाई बस कमेंट ही पढ़ना रहा यूट्यूब के, तो मैंने सोचा कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ। क्योंकि भाई जैसे जैसे बंदे कमेंट करे रहा है, वो मतलब कि सबके मन में ही होएगा क्वेश्चन। तो मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। तो भाई बंदा पूछ रहा था कि तेरे पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि कल मैंने अपनी वोल्ट की आईडी चालू करी थी और उसमें ऑर्डर भी आ गया था भाई, लेकिन पुलिस होने के कारण मैंने नहीं करी किसी और की बाइक का। तो भाई दिक्कत ये है, अगर पहली चीज़ तो यह भाई कि मैं साइकिल पे क्यों नहीं करता, क्योंकि मना हो गया 10 मंथ। और अगर इम मैं साइकिल लूँगा, अगर रेंट पे भी लूँगा, मेरे 500 यूरो चले जाएंगे फालतू के। अगर मैं 1 मंथ वास्ते भी लूँगा, क्योंकि 200 यूरो डिपॉजिट होएगा और 200 यूरो इसका 1 मंथ का रेंट होएगा। वैसे 1 मंथ बाद मैंने मिल सका वो, लेकिन अगर गलती से मैंने वो साइकिल ठोक दी, कुछ हो गया, मेरे 250 यूरो भी गए। तो 500 यूरो के 50,000 भाई, जो कि 1 महीने में मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो ई साइकिल में मेरा ये फ़ायदा नहीं है। अगर मैं लेनी होती तो मैं 10 महीने पहला, जब मेरी इमिग्रेशन हो गई थी, तब लेंदा मैं, तब मेरा फ़ायदा था। इस वास्ते मैं ई साइकिल पर कर नहीं रहा। और क्योंकि भाई मेरा इस वीक में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, तो उसके बाद मैं बाइक पर करूँगा, तो 1 वीक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भाई। और वैसे मेरे पे शाम वाला काम तो है ही है, तो रिस्क लेना है कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मना कभी कभी करनी भी हो, तो मैं उस बाइक ही लेकर चला जाऊँ। और अगर बाई चांस अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे से इलीगल डिलीवरी कर दो या, तो पहले तो भाई जिसकी बाइक है उन बुलाएंगे, उन बाइक तो थाने में ले जाएंगे। तो जिसकी बाइक होगी वही लेने जाएगा, ऊपर तो मेरा चलान कटेगा। और अगर मेरे पर डॉक्यूमेंट नहीं है लीगल, मगर अगर मैं साइप्रस में लीगल नहीं हुआ, स्टूडेंट नहीं हुआ, तो वे मेरे तक डिपोर्ट भी कर सका भाई। क्योंकि उन्हें मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, मेरे कॉलेज से बात कर सका भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अगर मैंने अपना पिंक कार्ड दिखा दिया, तो सिर्फ मेरा चलान कटेगा, मतलब मैंने कोर्ट भरनी पड़ेगी वो पैसे की, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर मोतोरे जो बाइक है भाई, उसने मोतोरा वो ले रहा है, अगर उसके भी मेरे पास कागज़ नहीं है, फिर वो बॉन्ड हो जाएगी भाई। वो गाड़ी भी गई, मतलब वो बाइक भी गई, मतलब बंदा कहेगा मेरे तक कि बाइक दे भाई मेरी, तो वो भी गए। तो जो मैं रूम पर भाई मैं उसके लिए जो कदी, तो इतनी दिक्कत नहीं है। पर नेक्स्ट वीक तक अगर मेरी आ गई तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। वैसे भी अगले मंथ मेरी पिंक स्लिप एक्सपायर हो जाएगी। और भाई लगभग बंदे तो ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, अलेक्जेंडर कॉलेज हो गया, CD हो गया, अलग अलग कॉलेज हो गए। तो भाई एक मेन चीज़ बताऊँगा मैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम हर एक कॉलेज के वीज़ा रुक गए हैं।
क्योंकि जो साइप्रस के रूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लग रहे हैं भाई। और इसी वजह से वीज़ा रुक गए हैं जिसके आ भी रहे थे, क्योंकि अब शायद इंटरव्यू हो सका सुनने में आ रहा है, ऐसा ही हो पता है। इसी वास्ते भाई इसके बारे में मैं पक्का नहीं हूँ श्योर, लेकिन ऐसा हो सका है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। और बैंड की जो टोफल तो भी बैन ही हो गई है। कोई भी एजेंट अगर सर पर टोफल पर फाइल लगा रहा है तो मत लगाना, कोई फ़ायदा नहीं है। और अब अगर सारा आईलेट्स पीटी में 6+ बैंड हो तभी सारा फाइल लगाने का फ़ायदा है। 5.5 बैंड है अभी सारा फाइल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर हम फाइल लगा भी रहे तो सारा फाउंडेशन का आएगा, लेकिन फ़ायदा होएगा कि अगर तुम डिग्री में ही आओ, क्योंकि अगर हम यहाँ आ भी गए तो था ना पिंक में दिक्कत आएगी और 100 चीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर भी रहे अपने पैसों की तो बढ़िया डाल करो। सारे 1-2 महीने फालतू लग जाएंगे आईलेट्स पीटी करने में, लेकिन तुम बढ़िया कॉलेज में आओगे। और जिसमें थाना क्लास ना लगानी पड़े तब मेरे से पूछ सको भाई, अगर थाना नहीं पता कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है तो मैं थाना बताऊँगा, क्योंकि मैं अभी खुद थोड़े ख़राब कॉलेज में हूँ। इसे मैंने वैसे क्लासेस लगाना असर कहा मेरे कॉलेज, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। मेरा कॉलेज भी डिपोर्ट भी कर सका, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मेरा एजेंट था उसकी कोई बातचीत नहीं है उसके लो। मेरे यहाँ आने के बाद जब मैंने और दोस्तों के लो मिला, मैं जो मेरे यहाँ के बंदे हैं एजेंट भी है कहीं भाई, तो उन तक बात करी तो जो उनके कॉलेज है भाई उनमें एडमिशन लेना चाहिए था मैंने। तो वही मैं बता सकूँ, अगर तुम मेरे तक कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पर, यहाँ आने से पहले था मेरे से बात कर लेना कौन सा कॉलेज लेना चाहिए भाई। तो गारंटी रहेगी भाई कि थाना क्लास लानी ही नहीं है और पास भी वही कराएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। थाने सिर्फ काम करना है। और देखते हैं भाई 2026 में बहुत सारे रूल चेंज होंगे, जिसमें तो एक रूल लाइसेंस वाला भी है जो कि निकोशिया में अभी अप्लाई भी हो गया है। अगर जितने भी बंदे निकोशिया में अभी डिलीवरी कर रहे हैं वो लर्नर लाइसेंस पर कर ही नहीं सकते भाई। अगर पुलिस ने पकड़ा तो लाइसेंस गया, चलान भरना पड़ेगा और कई बार वो लाइसेंस भी रख लो भाई। तो बड़ा कार्ड वाला लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर भी थाने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। शुरू में बंदा अंधे सर कर भी नहीं सकता, तो कार्ड वाला लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस तो पढ़ने का नहीं कुछ भी। और भैया अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ आकर तुम पक्के हो जाओगे साइप्रस में आकर, तो अभी तक जितनी मेरे पे इन्फॉर्मेशन है भाई कोई पक्का नहीं हो सकता। मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, माना 0% है भाई, 0% चांस है जितने भी इस टाइम बालक हैं कि वो पक्के होंगे, मतलब एक भी। तो यहाँ PR में इतनी आसान होनी है भाई जितना हम सोचो। बंदा स्टूडेंट पावा यहाँ बंदे 8-8 10-10 साल हो गए न्यू ही न्यू है। उनका काम बढ़िया हो सका, उनकी सैलरी बढ़िया हो सका, लेकिन उनका PR नहीं होने की। जितने हम साल यहाँ रहोगे इतना यहाँ ज्ञान अंदर रहेगा। जैसे तुम बालक जिन बालकों के लिए भाई तुम रहोगे, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर थाना शुरू में ही बढ़िया बंदे मिल गए, थाना बढ़िया जॉब मिलेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी। क्योंकि और बंदे भाई यहाँ ऐसे भी हैं जो नशे पर लगाता है, क्योंकि बाहर आकर बंदा नशे में पड़ जाए भाई, और एक बार पड़ गया तो सारी उम्र कौन छूटता। यहाँ मिलना बिल्कुल आसान है। यहाँ नहीं पूछते भाई किसी ने कुछ भी, अगर थाना कुछ भी सामान लेना हो वो थाना मिलेगा। जितना सामान इंडिया में नहीं मिलता उससे ज़्यादा मिलना यहाँ आसान है। पर मैं तो यही कहूँगा भाई, अपना जो बंदे हैं सारे गेल रहने वाले उन तक भी सही सलाह दो और खुद भी सही रहो, क्योंकि तुम पैसा कमाना रहे हो। हर बंदा भाई यही सोच का आगे माना बाहर जाकर पैसा कमाना है, लेकिन बंदे सोचे कि हम नशा करेंगे तुम्हारे अंदर काम करेंगे तो पता ही नहीं लगना है कुछ भी। होगा भी है भाई, पर मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम नशा करके काम करो। इसी वजह तो भाई घने एक्सीडेंट भी हुए यहाँ से, और कई बंदों की जाने भी चले जावा है। कई बंदे अपना पैसे लोन पर लेकर आवा है, यहाँ अगर डिलीवरी स्टार्ट कर दो बिना डॉक्यूमेंटों के, फिर ना पुलिस ही पकड़ रहा है। और कई बंदे अगर नशा करके चलावा बाइक वगैरह तो उनका एक्सीडेंट भी होते भाई। रोज़ ग्रुप में किसी ना किसी की फ़ोटो आंदी रहा है, तो वो इंडिया लग नहीं पहुँच पाती क्योंकि जो उनकी फैमिली सिर्फ उन्ना पता होगा। लेकिन अगर तुम साइप्रस में आओगे तो ना भी यहाँ ग्रुप ऐड हो गए, उसमें था ना डिटेल मिलेगी हर एक चीज़ की जो भी साइप्रस में चल रहा है इस टाइम में भाई साइप्रस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो कि था ना पता को नहीं है। वो जो नशे यहाँ के बालक हैं जिन पर ग्रुप है सिर्फ उन्हें ही पता है। तो भाई ये भी रियलिटी था नहीं पता। वैसे तो साइप्रस सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म वगैरह है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर जो अपने इंडियन बंदे हैं वो ही था ना प्रॉब्लम देंगे, और किसी कंट्री का बंदा प्रॉब्लम कौन देने का। जो यहाँ साइप्रस के बंदे हैं वो भी नहीं, जो सारा इंडिया है इंडिया का बंदा है इंडिया का प्रॉब्लम देगा। जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तानी नहीं बढ़िया को नहीं मानने का, मतलब उसके बाद सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो चीज़ होगा भाई यहाँ से। तो मैं तो यही कहूँगा भाई किसी पर ट्रस्ट ना करो,
और जितना सारा हो सका तो हम अपना आप खुद करने की सोचो। और तो भाई ये वीडियो लंबी होने लग रही है। अब मैं जाऊँगा एक दुकान पे, वहाँ जाकर ले कुछ सामान पीने का। खाना तो वैसे मैंने खा लिया, अब सिर्फ ठीक है वीडियो एडिट करूँगा, क्योंकि जितने बंदों के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर 2-3 दिन हो गए भाई मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। घने सारे बंदे हो गए हैं, लगभग मेरे पर लगभग वही इस टाइम 50+ बालकों के मैसेज आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा। और कई बंदे कहो भाई कॉल करो कॉल करो, कॉल पर बात करनी है। भाई कॉल पर बात मैं कर तो सकूँ, लेकिन मैं दिन के टाइम करे करूँ। तो भाई अगर किसी भाई का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो बुरा ना मानिए, मैं धीरे धीरे करके सबके रिप्लाई दूंगा। तो मैंने भी भाई काम पर जाना है, और मेरे द्वारा एक बालक को घने बालक हैं जो सिर्फ मेरे पे इन्फॉर्मेशन वास्ते कॉल करेगा। मेरा काम भाई फाइल लगाना नहीं है, ना ही मैं लगाया करता, मैं सिर्फ बताया करूँ कि कहाँ बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कितने बेस्ट है, और एजेंट तथा ना कितने पैसे देने हैं, कितने आले खाने हैं। मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे करूँ भाई, मेरा काम फाइल लगाना नहीं है। जिस तरह मैं रात ना कहीं भी बाहर घूमना वास्ते नहीं करूँगा, और मैं इस दुकान का नहीं आ जाऊँगा और मैं खरीद लूँगा। और पर एक चक्कर है भाई, अगर मैं न पी लूँगा तो मेरे तो रात नींद को नहीं आती है। तो तरह ये भी मैं काम पर आया हूँ, खाना खुना खा कर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, मेरा वीडियो बनाना कम काम है। तो मैं वीडियो एडिट करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ चाहिए पीने वास्ते, तो मैं पी लूँगा और उसके बाद मेरे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो एनर्जी ड्रिंक है वही। तो वही देखते हैं, हम करते हैं वीडियो एडिट। अगर आपने वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो भाई इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपने किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सको, या फिर मेरे से यूट्यूब पर कमेंट कर सको, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।